अपनी माँ के जोर जबरदस्ती से शादी से बचने के लिए सीईओ अपनी शादी के दिन ही मंडप से भाग निकला। उसकी माँ गुस्से में पीछे पीछे दौड़ी और चिल्लाई, तुरंत वापस आओ। भागते भागते सीईओ गलती से एक लड़की से टकरा गया जो मोटरसाइकिल चला रही थी। तभी उसकी माँ के भेजे बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ने ही वाले थे। घबराकर सीईओ जल्दी से उस लड़की की बाइक पर बैठ गया और बोला, जल्दी मुझे यहाँ से निकालो। लड़की की मदद से वह शादी की जगह से सफलतापूर्वक भाग निकला। कुछ दूर जाकर जब वह बाइक से उतरा तो लड़की ने मजाक में कहा, कितना अमीर दिखते हो, मेरी फीस तो बनती है। सीईओ ने बिना सोचे उसे $1000 थमा दिए और वहाँ से चला गया। उसी वक्त सीईओ के छोटे भाई का फोन आया। उसने कहा, भाई मैंने आपके रहने के लिए नई जगह ढूंढ ली है, रूम नंबर है 2106। दूसरी तरफ वही लड़की अपनी माँ थी जो अपने बेटे को फोन कर कह रही थी, आज मैंने $1000 कमाए हैं, चलो आज तुम्हें दावत खिलाती हूँ। लड़का खुशी से उछल पड़ा और जल्दी में दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि घर के नंबर वाली प्लेट के अंक उलट गए। 2109 बन गया 2106। थोड़ी देर बाद सीईओ उसी गली में पहुंचा। उसने अपने भाई द्वारा बताए गए नंबर 2106 को देखा और समझा कि यही घर है। उसने पासवर्ड डाला और हैरानी की बात, दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि घर थोड़ा बिखरा हुआ है। उसने सोचा यह कोई शेयर्ड रेंटल होगा जो भाई ने तय किया है और सीधे सोने के लिए कमरे में चला गया। उधर माँ और बेटा बुफे खा रहे थे जब मकान मालकिन का फोन आया, आपका नया रूममेट आ चुका है। यह सुनकर माँ तुरंत बेटे के साथ घर लौटी। घर साफ सुथरा देखकर बेटे ने कहा, माँ कोई अजनबी घर अंदर में है, लेकिन माँ ने उसकी बात को मजाक समझा। इसी दौरान लिविंग रूम की आवाज से सीईओ की नींद खुल गई। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन किया और कहा, उस बच्चे को यहाँ से हटाओ। असिस्टेंट तुरंत पहुंचा और दरवाजे पर उसी महिला से मिला। असल में महिला का असली रूममेट गलत घर नंबर देखकर किसी और जगह चला गया था। असिस्टेंट ने महिला को मकान मालकिन समझ लिया और सीईओ के रहने की बात करने लगा। जब महिला को पता चला कि उसके कमरे में एक अजनबी आदमी सो रहा है तो उसने गुस्से में कहा, उसे तुरंत बाहर निकालो। असिस्टेंट डर गया कि अगर सीईओ को कुछ हुआ तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए उसने जल्दबाजी में कहा, मैडम कृपया नाराज मत होइए, हम आपको $50,000 प्रति माह किराया देंगे। महिला ने अपने हाथ में नकदी देखी, थोड़ी देर सोची और फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है रहने दो।